Hello, buddies. Good evening. It's 11 o'clock right now. देखिए, जो हमने आपको प्रीवियस क्लास में या वीडियोज में बताया था एक्टिव पैसिव वॉइस पार्ट 2 में हम यहाँ पर थे लाइट हैड गॉन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ओके, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस सेल प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। और ये हमारा एग्जाम्पल ही विल राइट अ लेटर। ओके, तो अब हमने जैसा बताया था, अब हम पीछे से पैसिव वॉइस बनाते हैं, आई मीन ऑब्जेक्ट को लेकर। तो हमने आ लेटर लिखा, अब हम टेंस क्या करेंगे, पास करेंगे। हमारा टेंस ये फ्यूचर इंडेफिनिट में, हमारा टेंस किस में जाएगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में। ओके, तो क्या लिखेंगे, विल बी। और पैसिव परफेक्ट पास्ट पार्टिसिपल, आई मीन पैसिव में हमेशा ऑलवेज थर्ड फॉर्म लगता है। तो राइट का क्या होगा, रिटेन। क्या होगा, रिटेन। और जो प्रीपोजिशन पी होता है, पी मतलब पीछे से पास होता है, और पी का उल्टा बी होता है। बी ओल्ड इंग्लिश में बी चलता था, अब यहाँ जो न्यू मॉडर्न इंग्लिश में से बाई, बी का बाई हो गया। तो क्या लगाएंगे, बाई। और ही का क्या होता है, हिम। ओके, तो इसका स्ट्रक्चर क्या हुआ बेटा, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर विल बी या सेल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा था पैसिव स्ट्रक्चर। ये क्या था हमारा, पैसिव स्ट्रक्चर। ओके, अगर बाई द वे इसका ही मुझे नेगेटिव करना होता है, तो हम नेगेटिव देखो कैसे करेंगे बेटा। कुछ नेगेटिव जो हमारी मॉडल वर्ब है, इसके बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे। तो एग्जाम्पल देकर बताते हैं, या पॉज कर देते हैं आपको। देखिए नेगेटिव का स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट प्लस विल नॉट या ऑफ स्लैश सेल नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ओके, प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, ये हमारा स्ट्रक्चर है पैसिव का, नेगेटिव का। किसका स्ट्रक्चर है, पैसिव का, नेगेटिव का स्ट्रक्चर है। ओके, अब एग्जाम्पल इसी का, वही एक सेम एग्जाम्पल लेते हैं। ही विल नॉट राइट आ लेटर। ओके, इसको हम कैसे बने, पैसिव पीछे बनाते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, आ लेटर विल नॉट बी रिटन बाई हिम। अब देखो इसका पैसिव स्ट्रक्चर क्या होता है, वो हम लिख दे रहे। पैसिव में आता है सबसे पहले, वही ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं पैसिव में, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट को वांट भी लिख सकते हैं शॉर्ट में, या सेल नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, ये पैसिव स्ट्रक्चर है। ये क्या है, पैसिव स्ट्रक्चर, देख लीजिए आप। तो हमारा ये क्या था, अभी इंडेफिनिट था। ये जितने भी इंडेफिनिट होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो ये जो मैंने परंदे वाला रूल आपको बताया था, परंदे में इंडे, आप पर देखिए, आप परंदे बताया था, परंदे पास होता है, जी पास नहीं होता है, ये आपको बताया था मैंने। तो अभी हमने आप क्या बताया था, इंडे। अब देखते हैं पर मीन्स क्या होगा, पर मीन्स होता है, यहाँ लिखा हमने पर मीन्स से होता है परफेक्ट। क्या होता है, परफेक्ट। पर मीन्स बेटा परफेक्ट होता है, इसको हमने शॉर्ट में लिखा है, पर इसका फुल होगा परफेक्ट। ओके, फुल क्या होगा, परफेक्ट। तो ये भी हमारे 3 प्रकार के होते हैं परफेक्ट। एक होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और जो हमारा दूसरा होगा पास्ट
परफेक्ट टेंस, ओके। थर्ड है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ओके। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आई मीन परिंदे, परिंदे। अभी आपको पहले हमने इंडेफिनिट पढ़ाया था, अब पर पढ़ा रहे। तीन परफेक्ट वाले होते, तीन इंडेफिनिट वाले होते, दो जी होते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और पास्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर में कॉन्टिन्यूस नहीं होता है। और जी मीन्स जीरंड, जी मीन्स जीरंड, आई मीन्स इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव में भी टेंस पास नहीं होता है। इन्फिनिटिव टू प्लस वर्ब से बनता है और जीरंड हमारा वर्ब प्लस आईएनजी लगाने से बनता है। देखते हैं इसको पहले फर्स्ट अटेंशन ईयर वॉश करते। तो पहले क्या करते हैं हम ये फर्स्ट है जो हमारा ये डालते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या डालते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ओके। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं पॉजिटिव का, पॉजिटिव आई मीन असर्टिव का। पॉजिटिव असर्टिव में दोनों आते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इसका फर्स्ट स्ट्रक्चर देते हैं कि स्ट्रक्चर इसका एक्टिव वॉइस का कैसा होता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर सबसे पहले क्या आता है यहाँ पर? सब्जेक्ट पॉजिटिव प्लस हैज स्लैश हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ओके, प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, ऑब्जेक्ट तो बेटा आएगा हमेशा, क्योंकि जो हमारा पैसिव होता है ना, जो हमारा पैसिव होता है वो ट्रांजिटिव वर्ब का बनता है, और ट्रांजिटिव वर्ब हमेशा ऑब्जेक्ट रखता है, उसे ही कहते हैं। ये हमारा क्या था? एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर था। इस बेस पर हमारा जो सेंटेंस आएगा ऐसा आएगा, और हम उसको पैसिव बनाएंगे। हाउ? It's all right. My first sentence is example. I have, okay, written a letter, okay. This is the subject and this is all verb phrase, I mean verb, और this is the object, okay। तो पैसिव वॉइस हम पीछे बनाते हैं, तो हमें पीछे क्या है? आ लेटर। तो आ लेटर को पहले लिखेंगे, आ लेटर को हम क्या लिखेंगे? पहले, ठीक है। तो इसको यहाँ ना बना के हम आपको ऊपर बना रहे हैं, क्यों? यहाँ शायद हाइड हो जाए। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ऊपर सॉल्व कर रहे हैं। My question is, I have written a letter, okay। a letter first, पैसिव पीछे से बनाते हैं, I mean subject verb object। पैसिव पीछे से बनाएंगे, a letter पीछे का मतलब है ऑब्जेक्ट को लेकर बनाना होता है। तो a letter, ठीक। a letter सिंगुलर है, तो इसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, ओके बेटा। तो सिंगुलर वर्ब कौन होती है? हैज, एस मीन सिंगुलर, ओके। और पैसिव परफेक्ट में टेंस पास होगा। टेंस क्या होगा? पास होगा। टेंस पास होने का मतलब है ये हमारा अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो हमारा आगे जो हमारा टेंस होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा, और जो उसकी हेल्पिंग वर्ब होगी हैज़ बीन, हैव बीन होती है। तो ये हमारा सिंगुलर था, इसलिए हमने हैज लगाया, अब बीन लगाएंगे, ठीक है। और इसके साथ हमेशा क्या लगाएंगे? थर्ड फॉर्म। पैसिव परफेक्ट में हमेशा क्या लगता है? थर्ड फॉर्म। रिटेन फिर क्या लगेगा? बाई। आई का क्या होगा? मे। ये हमारा बन गया सेंटेंस, देखिए आप, ठीक है। पी का उल्टा बी करते, बी का मतलब बाई होता है, तो आई का हमारा ऑब्जेक्ट बनता है, तो मे प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, ठीक है। ये रूल होता है, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर देखें कैसा होता है। पैसिव, पैसिव का स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट
आई मीन ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, ये हमारा था स्ट्रक्चर। ठीक, संरचना जिसे हिंदी में कहते हैं, इसे हिंदी में और भी कहना जाए तो सूत्र कहते हैं। ये पैसिव का है। इस बेस पर हम ईच एंड एवरी सेंटेंस वी विल मेक। ओके, तो ये पैसिव, ये एक्टिव का हमने पहले स्ट्रक्चर लिखा दिया है। ये क्वेश्चन था हमारा एग्जाम्पल, और ये हमारा पैसिव का है, और ये हमारा पॉजिटिव का है। अब आपको हम इसको ही नेगेटिव बनाते हैं। देखो नेगेटिव में करना क्या होता है, करना कुछ नहीं है, इजी होता है। यहाँ पर हम नोट लगाएंगे ओनली। ओके, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देखिए नेगेटिव का, इसी का, आई हैव नॉट रिटन आ लेटर। ठीक है बेटा। और आपको एक हम बहुत ही अच्छी बात बताएं कि जो हमारा नॉट होता है, ये हमारा नाउन भी है और एडजेक्टिव भी, एडवर्ब भी है। जब इसको एज अ सेंटेंस में हम यूज करते हैं तो ये हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होता है, जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है, उसके जस्ट तुरंत बाद आता है। ये बात आप याद रखें, क्योंकि जैसे यहाँ तो मान लो एक आ रहा है, हैव आ रहा है तो लगा दिया। कहीं कहीं क्या होता है, हैव बीन आता है, तो बच्चे क्या करते हैं, हैव बीन के बाद नॉट लगाते हैं, है ना, तो वहाँ नहीं लगाना है। हैव हुआ, और जैसे जो मॉडल वर्ब होती हैं, विल हुआ, सेल, तो विल के जस्ट तुरंत बाद, सेल के जस्ट तुरंत बाद लगाना होता है। जैसे उसका फ्यूचर परफेक्ट विल हैव होता है, विल हैव नॉट लगाना, ऐसा नहीं किया जाता है। तो विल हैव बीन होता है, सेल हैव बीन होता है, तो आपको सेल के जस्ट बाद लगाना है और विल के जस्ट बाद नॉट लगाना है। ठीक है, नॉट में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि नॉट को हम कहाँ पर से हम लगाएंगे। ओके, तो नॉट को हमेशा क्या लगाना है, ये इसको हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। ओके, क्योंकि ये मेन वर्ब होता है, ये हेल्पिंग वर्ब होता है। ओके, तो ये हमारा क्या था, सब्जेक्ट, और ये इसको हम पूरा वर्ब मान लेते हैं। ओके, ये पूरा वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट, और तो ऑब्जेक्ट को पैसे पीछे से बनाते हैं, आई मीन ऑब्जेक्ट को लेकर बनाते हैं। तो ऑब्जेक्ट में क्या था, आ लेटर, क्या लिखा, आ लेटर। ठीक, वही सेम सब्जेक्ट अकॉर्डिंग वर्ब लगती है। अब यहाँ हैज है, आप सोचो हैव, सॉरी हैव है तो हैव लगा देंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट है, वर्ब हमेशा सब्जेक्ट हिसाब से आएगी। ठीक है, तो वर्ब यहाँ सिंगल है तो वर्ब हमारी कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब। हैज नॉट, और टेंस देखो हमारा पास हो गया, वो बात टेंस नहीं रहा है। हैज नॉट बीन होता है, आगे वाले में बीन लगता है ना, बीन, और रिटन का रिटन का रिटन ही रहता है, क्योंकि परफेक्ट में भी पैसे परफेक्ट, इसीलिए उसका नाम रखा हमने पैसे परफेक्ट, क्योंकि ऑलवेज दोनों जो होते हैं वो हमेशा थर्ड फॉर्म लेते हैं अपने साथ। ठीक है, रिटन बाई मी। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, इट्स वेरी इजी। ठीक है, आप बस कीप इन माइंड, कीप एवरीथिंग इन माइंड। ओके, तो ये हमारा था। अब इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, स्ट्रक्चर है क्या, बिल्कुल सेम है, सेम। अच्छा, इसका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर लिखा है पहले हम, फिर इसका पैसिव, सॉरी हमने ये तो बना ही दिया है। तो करना क्या होगा, हम जो हमारा ये स्ट्रक्चर है बेटा, यहाँ इसमें जो हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो हम लिखाएंगे, चलो लिखा ही देते हैं वो, उसमें करेक्शन क्या करेंगे आप देखिए। ये हमारा क्वेश्चन था, इसको हम पहले एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर लिखाते हैं। किसका लिखाते हैं, हम लिख देते हैं एक्टिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज नॉट, हैव नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, अब हमारा पैसिव का स्ट्रक्चर देखिए। पैसिव को यहाँ से पीछे से बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, हम सब्जेक्ट ही लिख देते हैं। इसमें कंफ्यूज ना हो कि सर आप यहाँ भी सब्जेक्ट लिखते हो तो यहाँ भी सब्जेक्ट लिखते हो, ऐसा क्या है। ये तो यहाँ पर मतलब हमारा ये जो यहाँ पर आएगा वो हमारा सब्जेक्ट बन जाता है, ये हमारा जो जाता है वहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट बन जाता है पैसिव में, ऐसा होता है। ठीक है बेटा, हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस प्रपोजिशन बाई प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा पैसिव का स्ट्रक्चर है। ठीक है, हमने जो हमारा क्वेश्चन था वो इस बेस्ड पे है ये, और जो हमारा बना है वो इस बेस्ड पर बना है। देखिए सब्जेक्ट आई, हैज या हैव, आई के साथ हैव रखता है तो हैव लगाया, नॉट लगाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा है,
और ये ऑब्जेक्ट हमारा है ऑब्जेक्ट। अब इसको हमने आगे किया है, देखिए इसको मैंने यहाँ लाया, यहाँ बनाइए, मतलब स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है। ओके, तो समझ लीजिए आप, तो देखते हो आगे वाले स्ट्रक्चर आपको हम आगे बता रहे हैं, ये हमारा देख लीजिए आप, बड़ी ईजी है एक्टिव पैसिव वॉइस। आपको अगर थोड़े डिफ़िकल्ट लगते हैं तो आप एक बार नहीं 3-4 बार वीडियो देखिए, आप आपको इजी लगने लगेंगे। किसी भी चीज़ में एक्सपर्ट बनने का बेस्ट मेथड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। ओके, अब हमारा देख तो आता है हमारा पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस में इसका हम पहले एक सेंटेंस लिखते हैं बेटा, फिर हम इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे एक्टिव वॉइस का, और फिर उसे बनाएंगे, फिर पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर लिखेंगे। ओके, ठीक है, वही सेम एग्जांपल देखो क्या है हमारा इसका हेल्पिंग वर्ब हैड होता है, तो आई हैड रिटन, आई हैड रिटन आ लेटर। ओके, ये हमारा क्या था, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। अब इसका देखो एक्टिव वॉइस, ये सब्जेक्ट है और ये हमारा वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। इसका स्ट्रक्चर देखें, सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट प्लस हैड आएगा, हैड आएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। देखिए OSUV सब्जेक्ट होता है, और OBJ ऑब्जेक्ट होता है। ये हमारा एक्टिव वॉइस का। अब इसका हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, मतलब आई मीन पैसिव वॉइस पीछे से बनाएंगे, तो पीछे क्या है हमारा, आ लेटर। क्या लिखा हमने, आ लेटर हैड, देखो हमारा टेंस पास हो गया, हैड था आगे वाले में चला गया, उसका हेल्पिंग वर्ब हैड बीन होता है, हैड बीन रिटन और बाय मी। देखो ये हमारा बन गया स्ट्रक्चर, पैसिव वॉइस बन गया। अब इसका हमें स्ट्रक्चर लिखाना है आपको। सबसे पहले क्या आएगा इसमें, सब्जेक्ट, पीछे वाले को आगे लाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, फिर हैड और बीन लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर बाई लगाएंगे, प्रीपोजिशन बाई लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्टिव केस आई का मी मतलब होता है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर बना के तैयार हो गया है। इसी बेस्ड पर सारे क्वेश्चन आएंगे। आप कन्फ्यूज मत हो कि सर आप तो एक ही एग्जांपल बता देते हो और एग्जांपल तो बहुत सारे, हम कैसे बनाएंगे। देखिए बेटा, किसी भी चीज़ का हमको जड़ पकड़ना होता है। अगर हम जड़ पकड़ लेते हैं तो फिर नहीं डरना होता है। तो इसका जो हमारा, हमें इसमें मेन थिंग क्या है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज स्ट्रक्चर, राइट। तो ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर फर्स्ट लिखते हैं, फिर पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर, इसी बेस्ड होगा। और एग्जाम्पल चेंज होंगे बट स्ट्रक्चर चेंज नहीं होते हैं। स्ट्रक्चर वही है जो जन्मों से चले आ रहे, जन्मों तक रहेंगे। मैंने भी पढ़े, आप भी पढ़े, बस क्या चेंजमेंट थोड़ा हो जाता है और कुछ नहीं होता है, स्ट्रक्चर नहीं बदलते कभी, ठीक है। तो देखें आप, ये हमारा क्या था, पॉजिटिव का स्ट्रक्चर। अब आपको हम बता रहे हैं, यहीं बता, चलो इसे हम क्वेश्चन कर देते हैं। अब आता है हमारा नेगेटिव का। भाई नेगेटिव कैसा होगा, नेगेटिव में क्या हो सकता है। देखिए नेगेटिव में कुछ नहीं होगा, नॉट लगा होता है। और नेगेटिव में क्या होगा, आई हैड नॉट रिटन आ लेटर, नो प्रॉब्लम, इट्स वेरी इजी। देखिए यहाँ नॉट ही तो लगा है, वैसा तो सेम है। ये हमारा सब्जेक्ट हुआ, ये हमारा वर्ब हुआ, ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। हमें पता है पैसे पीछे से बनाते हैं, राइट। आ लेटर, इसमें सिंगुलर प्लूरल का लफड़ा नहीं होता है, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब एक ही होता है, हैड। अच्छा हैड है क्या, देखिए हैड कुछ नहीं है, ये प्रेजेंट का हैव होता है, इसका सेकंड फॉर्म है हैड। फर्स्ट में सभी सेकंड फॉर्म ही आती है, और हैड जो होता है वो थर्ड फॉर्म भी हैड ही होता है, तो इसलिए यहाँ पर हैड है। ओके, नो प्रॉब्लम। तो आ लेटर हैड नॉट बीन बाय रिटन बाय मी। देखिए हमारा ये बन गया, ये हम यहाँ पर लाए, इसका हेल्पिंग वर्ब हैड नॉट बीन किया, इसका वर्ब थर्ड फॉर्म लगाया, प्रीपोजिशन पी का उल्टा बाई लगाया, और ये उस तरफ जाता है, हमारा ऑब्जेक्ट बन जाता है, तो आई का मी होता है। अब देखिए इसका हम
स्ट्रक्चर नहीं लिखा है, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर नहीं लिखा है। ओके चलो यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। एक्टिव वॉइस में बेटा क्या होगा, से पहले सब्जेक्ट आएगा, ओके, फिर हेड आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ओके। ये हमारा क्या था, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। अब देखो हमारा पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा। इसको हम आगे रखेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, प्लस हेड प्लस नॉट प्लस बीन। प्लस का मतलब प्लस लगाया नहीं जाता है ना, आपको लगा दो, मतलब ये है सीक्वेंस होता है, ठीक है। जहाँ कुछ नहीं होता है वहाँ प्लस ही होता है, और दो संख्याओं के बीच में हमेशा गुणा होता है। तो यहाँ तो कोई मैथमेटिक्स नहीं है, ये इंग्लिश से, तो प्लस का मतलब प्लस नहीं लगाना है आपको, मतलब ये ऐसा लिखना है, सीक्वेंस होता है ये, ठीक है। ओके, ये स्ट्रक्चर हमारा किसका हुआ, पैसिव का, ठीक है बेटा। तो अब हमारा नेक्स्ट जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ओके। फ्यूचर परफेक्ट टेंस नंबर 3, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसका हेल्पिंग वर्ब विल हैव, शैल हैव होता है, ठीक है। और इसका एक हम सेंटेंस लिखेंगे, उसका एक्टिव स्ट्रक्चर लिखेंगे, फिर पैसिव स्ट्रक्चर लिखेंगे। हमको इतना ही आपको भी बता रहे हैं आगे, सॉरी, ठीक है। तो देखिए जैसे हमने एग्जांपल लिखा, मेरा एग्जांपल था बेटा आई विल, सॉरी आई भी के शैल लगता है, लेकिन यहाँ चलो शैल यूज करते हैं। आई शैल राइट आ लेटर। एक बात को हम आपको रिमाइंड करा दें, वो ये जो हमारा यहाँ पर हमने आपको बताया था कि, सॉरी यहाँ एक मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है, हम इसे वो लिख गए, अभी कुछ नहीं हुआ बेटा, अभी मेरे हाथ में है शैल हैव, दिस इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस, नॉट इंडेफिनिट, ओके, बाय मिस्टेक। आई शैल हैव रिटन आ लेटर, ओके। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले देखो बता, ये छोड़ो, पहले यहाँ की ये क्या है, सब्जेक्ट, ये क्या है, वर्ब, ये क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसका ही पैसिव वॉइस बनता है, तो ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस विल हैव स्लैश शैल हैव, ओके, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा था एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर टू राइट स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, नथिंग एल्स। और ये क्या हो गया हमारा, अब इसका बनाना मुझे पैसिव, इसका बनाना पैसिव, तो क्या होगा बेटा, आ लेटर, ठीक, विल हैव बीन written, will have been written by me, ओके। ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस था। अब हम इसका जब पैसे बनाएंगे तो हमारा टेंस पास हो जाएगा। टेंस जब पास होगा मेरा, तो आगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में जाएगा। तो बस वही है हेल्पिंग वर्ब। अब इसका देखिए स्ट्रक्चर देख लीजिए आप, और आपको समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल हैव ऑब्लिक शैल हैव प्लस वर्ब का सॉरी बीन, हम एक्टिव स्ट्रक्चर लिखने जा रहे थे,
प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अरे प्लस प्रपोजिशन बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, ये हमारा था जो पैसिव स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर है? पैसिव स्ट्रक्चर। तो हमारा परिंदे फिनिश होता है, राइट। देखिए अब आपको अटेंशन देने की ज़रूरत है। जो हमारा परिंदे था, परिंदे मीन्स होता है परफेक्ट और इंडेफिनिट। परिंदे में परिंदे है 6 सेंटेंसेस। ओके, विच फर्स्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट, राइट, फर्स्ट। सेकंड पास्ट इंडेफिनिट, थर्ड फ्यूचर इंडेफिनिट एंड इंडेफिनिट अपर प्रेजेंट परफेक्ट फर्स्ट, सेकंड पास्ट परफेक्ट सेकंड, थर्ड फ्यूचर परफेक्ट। तो 3 + 3 6। ओके, तो ये हमारा एक था परिंदे। अब 6 को हमने कलेक्ट वर्ड बनाया परिंदे। तो परिंदे ही पास होता है, बस जी पास नहीं होता है, ठीक है। अब जी को एक्सप्लेन करेंगे अभी हम। तो आपको ये याद रखना है कि परिंदे ही पास होता है। परिंदे का मतलब है जितने हमारे परफेक्ट टेंस हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, और जितने हमारे इंडेफिनिट टेंस हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, 3 3 6 हो गए। अब हमारा जी देखिए, मैजिक। देखिए बेटा जी, ये क्या लिखा है? जी। ओके, जी इंग्लिश में से लिखेंगे ऐसा जी, ठीक है। इस जी को अगर हम डिवाइड करें तो एक इधर आएगा जी और इधर आएगा आई, नो प्रॉब्लम। बोलो, इधर जी इधर आई। और जी मतलब बेटा होता है, जी मीन्स होता है जी रंड। जी मीन्स क्या होगा? जी रंड। और जी रंड कैसे बनता है? वर्ब प्लस ING लगाने से, ठीक है। और आई मीन्स क्या होता है? इन्फिनिटिव। आई मीन्स क्या होगा? इन्फिनिटिव। आई मीन्स क्या होगा? इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव कैसे बनता है? वर्ब के आगे टू लगाने से, टू प्लस वर्ब। ओके, अब देखिए बेटा इसका हिंदी क्या होता है? जीरंड का हिंदी क्या होना चाहिए? जीरंड का हिंदी क्या होना चाहिए? ठीक है, तो जीरंड का हिंदी भी जो होता है ना, नी, ने। ओके, और ये होता है, इसका इन्फिनिटिव क्या होगा? हिंदी होता है ना और नी, ने। सिंपल इन्फिनिटिव है ये। इन्फिनिटिव भी तो 3 प्रकार के होते हैं, सिंपल इन्फिनिटिव, जेरेंडियल इन्फिनिटिव एंड बेयर इन्फिनिटिव। तो इन्फिनिटिव एक चैप्टर अलग होगा, वो हमको बताएंगे आपको अलग से, ठीक है। तो अभी जहाँ यहाँ जो बात हो रही है वो देखें। तो ये लिखा है जी, क्या लिखा है? जी बीस जी। जी पास नहीं होता इसमें। ये मेन थिंग क्या है इसमें? जी पास नहीं होता है। पास नहीं होता मतलब टेंस पास नहीं होता है। और परिंदे में टेंस पास होता है, इसमें टेंस पास नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, जीरंड जो देखा है मैंने, जीरंड में आपको फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस छोड़ देना है, ठीक है बेटा। तो इसको हम देखो अभी बता रहे हैं, हम इसको यहाँ से हटा के और इन्फिनिटिव आपको बाद में बताएंगे, है ना। फिर अब जीरंड देख लेते हैं। देखिए जीरंड का मतलब है, जीरंड मतलब जीरंड, यहाँ लिख रहे जी, ठीक है। इसके 2 बनेंगे, फ्यूचर का नहीं होता है। एक होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, टेंस, और दूसरा होता है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो ये जी होता है। तीसरा होता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है, बस मेन थिंग ये है। तो इसमें होता क्या है? इसमें टेंस पास नहीं होता है, बस सेम मेथड वही है, आपको टेंस पास नहीं करता है। अच्छा, हम देखो जो हमारा जीरंड होता है, देखना गौर से देखना आपको। एक्टिव में एक्टिव वॉइस का एक्टिव वॉइस, ठीक है, एक्टिव वॉइस में जीरंड कैसे बनता है? वर्ब प्लस ING लगाने से, ठीक, यही तो बताया आपको हमने। एक्टिव वॉइस में वर्ब प्लस ING लगाने से क्या बनता है? जीरंड। अब चलो इसका इसी का जीरंड का ही पैसिव बनाना हो तो कैसे बनता है? अच्छा, जीरंड में ये जो जीरंड होता है, ए जा रहा है वाजवर होता है, राइट। ए जा रहा है वाजवर होता है क्या? बीवर। क्या होता है? बीवर। तो इसमें हम क्या लगाएंगे? बीइंग। क्या लगाना है?
बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हमारा जीरंड का पैसिव बनता है, देख लीजिए आप। जीरंड का पैसिव कैसे बनता है? बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है। और जीरंड बनता कैसे? वर्ब प्लस आईएनजी लगाने से बनता है। अब देखो एग्जाम्पल देखते हैं, विद एग्जाम्पल देखते हैं इसका हम। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। इसका हेल्पिंग वर्ब इज आर एम होता है, हाँ। और ये इसका नाम ही कंटिन्यू है, जीरंड। इसमें जीरंड देखो स्ट्रक्चर देखिए, पहले सेंटेंस लिखते हैं हम एग्जाम्पल, ठीक। आई एम टीचिंग यू, ओके। आई सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, राइट। अब हम कैसे जाना कि इसमें टेंस पास नहीं होगा? पता होना चाहिए ना। जब भी ये क्या लिखे बेटा, आपको आईएनजी दिखे। आईएनजी मीन्स जीरंड, जी इसमें जी आता है, जी मीन्स जीरंड, राइट। इसमें टेंस पास नहीं होगा। और जैसे हम बनाते आ रहे हैं, इसका स्ट्रक्चर देखिए एक्टिव वॉइस का। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर एज आर एम, ओके, प्लस वर्ब आईएनजी, या इसको ही हम जीरंड कह देते हैं, ओके बेटा। इसको क्या कहेंगे? जीरंड, प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा था एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर, ओके। देख लीजिए। अब इसका पैसिव बनाते हैं। पैसिव पीछे से बनाएंगे, यू। क्या लिखेंगे? यू। अब यू के साथ तो आर लगता है, हमारा टेंस पास नहीं होगा। टीचिंग लिखा है, ये क्या है? जीरंड है। अभी हमने आपको जस्ट पीछे बताया था कि जीरंड का पैसिव कैसे बनता है? बीइंग टॉट, मतलब टीच का थर्ड फॉर्म टॉट, बीइंग लगाते हैं और प्रपोजिशन का लगाएंगे बाई। आई का क्या होगा? बी। बताया आपको जस्ट। तो इतने का हमारा पैसिव वॉइस हमें सीखना है, क्योंकि इसमें टेंस पास नहीं कर। टेंस पास करने का मतलब होता है आगे वाले टेंस में जाना, और कॉन्टिन्यूस का कहीं नहीं जाएगा। कॉन्टिन्यूस में ही रहेगा, वहीं इसका बनाना आगे पीछे, बस टेंस पास नहीं करता और सेम वे बनेगा जैसे पहले बनता रहा है। इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए हैं। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर एज आर एम प्लस बीइंग, क्या आएगा? बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा। पैसिव हमेशा सभी जितने भी हमारे एक्टिव पैसिव वॉइस हैं, सभी में हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगा। ये आप कंपलसरी है, ठीक। बाई प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। ये हमारा था पैसिव का स्ट्रक्चर, कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स वेरी इजी। अब हम ये क्या पॉजिटिव का था, अब नेगेटिव का बता दे रहे हैं आपको हम। नेगेटिव का देखिए एग्जाम्पल फर्स्ट, आई एम नॉट बीटिंग यू। मैं, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा? सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर एज आर एम प्लस नॉट, ये जीरंड है, प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये क्या था हमारा स्ट्रक्चर, ठीक है, एक्टिव वॉइस का। अब इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो क्या होगा? यू आर नॉट बीइंग बीटन बाई आई का मी। देखा बेटा, बना हमारा सेम है। इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस एज आर एम प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस प्रपोजिशन बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा था पैसिव का स्ट्रक्चर,
ठीक है। अब हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस देखते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस, इसका हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब होता है, ठीक है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस का वाज वर्ब होता है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, ही वाज राइटिंग अ लेटर, ओके। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं हम, वही हमारा सेम, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर वाज या वर्ब प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। ये हमारा था एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। इसका पैसिव देखते हैं, अ लेटर वाज बीइंग written by him, ओके। इसका पैसिव स्ट्रक्चर देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस प्रीपोजिशन बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा था पैसिव का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये हमारा पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर था, पॉजिटिव था। अब आपको हम इसी का नेगेटिव बता रहे हैं, ठीक है। देखिए इसका नेगेटिव, एग्जाम्पल, he was not writing a letter, ओके। he was not writing a letter। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, सब्जेक्ट was या वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। ये हमारा था एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। अब इसका देखो पैसिव वॉइस बनाते हैं, अ लेटर वाज नॉट बीइंग रिटन बाय हिम, ओके। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रीपोजिशन बाई प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। ये हमारा था पैसिव का स्ट्रक्चर, ठीक है बेटा। तो हमारा ये जो परिंदे जी था वो फिनिश होता है, और हमने आपको केवल इसमें असर्टिव बताया है, इंटेरोगेटिव एंड असर्टिव फिर बताएंगे, ओके। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय।